हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों, क्लास ट्वेल्थ चल रही है। क्लास ट्वेल्थ का जो टॉपिक चल रहा है हमारे पास में चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। और चैप्टर नंबर 1 में इसके पहले हम लोगों ने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली है। अब हम 1.2 की तरफ चलने वाले हैं। तो हमारा जो टॉपिक है फंक्शन, हमें बच्चों फंक्शन क्लियर करने हैं कि फंक्शन क्या होते हैं। सबसे पहले हमने आपको रिलेशन पढ़ाया था कि रिलेशन क्या हुआ करते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि रिलेशन जो होता है इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, याद है आपको? हाँ। तो देखिए फंक्शन की डेफिनेशन, अ फंक्शन इज अ टाइप ऑफ रिलेशन। लिख लीजिए फंक्शन की डेफिनेशन। अ फंक्शन इज अ टाइप ऑफ रिलेशन, इज अ स्पेशल टाइप भी लिख सकते हो, है ना? इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इन विच ईच एलिमेंट ऑफ इट्स डोमेन corresponds to only one point. One point that is called image। ठीक है बच्चों, मतलब हर पॉइंट की एक सिंगल इमेज बनेगी, दैट इज कॉल्ड अ फंक्शन। एक हर पॉइंट की एक सिंगल इमेज बनेगी। क्लियर है बेटा? हाँ। सो इसे आप बोलेंगे फंक्शन। देखिए लास्ट ईयर हम लोगों ने क्लास 11th में फंक्शन के बारे में मैंने बताया था आपको कि दिस इज अ फंक्शन। फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड मैपिंग एंड दिस इज अ सेट ए और सेट बी। सेट ए के जनरल एलिमेंट को एक्स बोलते हैं, सो एक्स इज बिलोंग टू ए। सेट बी के जनरल एलिमेंट को y बोलते हैं, तो y बिलोंग्स फ्रॉम b, राइट? और आप कहते थे f इज अ फंक्शन दैट इज डिफाइंड फ्रॉम a टू b। a जो है सेट, इसको बोलते थे डोमेन, और जो b सेट है बेटा, इसको बोलते थे कोडोमेन, राइट? ईच एलिमेंट हैविंग इट्स यूनिक इमेज। सेट, डोमेन सेट के अंदर हर एलिमेंट की केवल और केवल एक इमेज बनेगी। क्लियर? जिसको मैं कहता था वन चाइल्ड कैन हैव ओनली वन फादर, मैनी चाइल्ड कैन हैव वन फादर, बट अ चाइल्ड कैन नॉट हैव टू फादर। क्लियर हुआ? इस तरीके से मैंने फंक्शन को बनाया था। फॉर एग्जाम्पल यदि यहां पर देख लेता हूं मैं, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन ले लेता हूं। सो y इज द आउटपुट, x इज द इनपुट। तो जीरो पर अगर अगर आप करस्पॉन्ड करेंगे तो जीरो का स्क्वायर जीरो आएगा, राइट? चाहे +1 हो चाहे -1 हो, दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एक ही वैल्यू आएगी, +1 और -1 का स्क्वायर +1। क्लियर? आप चाहे +2 लो या -2 लो, दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एक ही पॉइंट आएगा, दैट इज इक्वल्स टू 4। आया समझ में बेटा? तो ये था फंक्शन। फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड मैपिंग। आज हमें पढ़ना क्या है? हमने फंक्शन का इंट्रोडक्शन तो क्लास 11th में पढ़ लिया था, और मैंने एक बात और बताई थी, रेंज। डोमेन आपने देख लिया, जो पूरा सेट ए होता है वो डोमेन होता है, जो पूरा सेट बी होता है दैट इज कॉल्ड रेंज। सॉरी, दैट इज कॉल्ड कोडोमेन, नॉट रेंज। ओके। जैसे आपसे कहा गया है कि ए टू बी, तो ए इज द डोमेन, बी इज द कोडोमेन। और रेंज क्या होता है? रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, राइट? मतलब उन पॉइंट का कलेक्शन जो इमेज होते हैं, क्योंकि सारे के सारे इमेज नहीं बन सकते हैं। ओके, सो कलेक्शन ऑफ पॉइंट विच आर फाउंड एज इमेज। ओके, तो जो भी इमेज बनेगी वो कोडोमेन का क्या होगी? सबसेट होगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? कोडोमेन के सबसेट को हम क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। मतलब जो फंक्शन में मैप होती है। ओके, मतलब डोमेन के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट निकलते हैं, उनके कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। क्लियर? हाँ। सेट ऑफ आउटपुट्स इज कॉल्ड रेंज। तो रेंज को कह सकते हो सेट ऑफ आउटपुट।
या सेट ऑफ इमेज भी बोल सकते हो, पब्लिक आउटपुट, राइट। यस, तो ये हो गया। बच्चों आज हमारे टॉपिक में क्या है, हमारे सिलेबस में जो हमको पढ़ना है क्लास 12th में, जो मेन टॉपिक है बेटा, दैट इज कॉल्ड टाइप ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन, ओके। तो टाइप ऑफ फंक्शन में हमें कई टाइप के फंक्शन पढ़ने हैं, हम पिक्चर से समझेंगे, फिर इसके बाद इनके रूल को समझेंगे। सबसे पहला फंक्शन है बेटा जिसको बोलते हैं वन वन फंक्शन। क्या फंक्शन नाम है बेटा? वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन को बेटा हम लोग बोलते हैं इंजेक्टिव। क्या बोलते हैं बेटा? इंजेक्टिव फंक्शन। आपको वन वन नहीं आएगा, आपको इंजेक्टिव लिख करके आएगा। तो वन वन फंक्शन का मतलब क्या होता है? वन वन फंक्शन का मतलब होता है ईच एलिमेंट ऑफ द डोमेन इज कनेक्टेड विद अ यूनिक एलिमेंट इन रेंज। मतलब कोई भी दो एलिमेंट एक से कनेक्टेड नहीं होंगे, ओके। हर एक डोमेन का एलिमेंट एक सिंगल एलिमेंट से कनेक्टेड होगा। ये देखिए, ये अपने पास में है, ये ए है, ये बी है, एंड दिस इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। नाउ x1 is connected to y1, x2 is connected to y2, x3 is connected to y3, right? So such a function in which each element having a unique image, okay, and no two element having a single image। मतलब हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज बनेगी और किसी भी दो एलिमेंट की इमेज नहीं बनेगी। क्लियर हो गया? तो इसको आप क्या कहेंगे? वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। क्लियर? सो मैथमेटिकली किसी फंक्शन को प्रूफ कैसे करेंगे कि वो वन वन है? प्रूफ फॉर वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन हम ये कैसे साबित करेंगे कि कोई फंक्शन वन वन है? सो इसके लिए हम एक अजम्पशन करते हैं, हम ये मान के चलते हैं, जैसे ऐसे समझिए आपकी, ये देखिए कि अगर दो आउटपुट सेम आ रहे हैं, ये देखिए जैसे कि यही, ये x1 है और ये x2 है। क्लियर? ये x1 x2 है। अब आपको शो करना है कि वन वन है, शो करना है कि ये क्या है, वन वन है। अब x1 के करस्पॉन्डिंग आउटपुट जो आ रहा है वो y1 आ रहा है, और x2 के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, y2 आ रहा है। बट इन केस अगर दोनों के करस्पॉन्डिंग जो आने वाला आउटपुट है सेम है, मतलब मैं कह रहा हूं इफ y1 इक्वल टू y2, मतलब जो आउटपुट आया है वो सेम आया है, दिस इंप्लाइज दैट x1 इक्वल टू x2। मतलब यदि आप आउटपुट को मर्ज कर रहे हैं, इन दोनों को आप कनेक्ट कर रहे हैं, तो 100% ये भी कनेक्ट हो जाएंगे, ये दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे। कब? अगर फंक्शन वन वन हुआ तो। क्लियर कि नॉट क्लियर? अगर फंक्शन वन वन हुआ तो, अगर दोनों आउटपुट सेम है तो इनपुट भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी वो फंक्शन वन वन कहलाएगा। क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल अ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। एक फंक्शन है जो कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन है, राइट? एंड द फंक्शन इज गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। आपको शो करना है, शो दैट इज अ वन वन फंक्शन। बेटा आपको ये शो करना है कि ये वन वन फंक्शन है और इट इज सेड टू बी इंजेक्टिव। क्लियर बेटा? तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं लेट द आउटपुट ऑफ द फंक्शन इज y एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमने ये मान लिया कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। क्लियर? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। सो y1 इज इक्वल्स टू x1 का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? फॉर अ पॉइंट x1 y1 इज इक्वल टू x1 का स्क्वायर, एंड y2 इज इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर। नाउ इफ
वी टेक लेट इफ y1 इक्वल टू y2, यस और नो। अगर y1 इक्वल टू y2 होंगे तो देखिए कि क्या x1 इक्वल टू x2 आएगा कि नहीं आएगा। नाउ y1 इक्वल टू x1 का स्क्वायर इक्वल टू शुड बी इक्वल टू x2 का स्क्वायर, हाँ या ना। अब देखो बच्चों, या तो स्क्वायर हटाओगे तो रूट ले जाओ सामने वाले के ऊपर, तो x1 इज इक्वल्स टू ओवर रूट x2 का स्क्वायर, और रूट लगता है तो दो साइन आते हैं प्लस और माइनस, सो x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2। क्लियर बेटा? दैट इज x1 इक्वल टू प्लस x2 और x1 इक्वल टू माइनस x2, दो केसेस बनेंगे, यस और नो। तो x1 इक्वल टू पॉजिटिव x2 या x1 इक्वल टू माइनस x2। अब देखिए नेगेटिव नंबर तो हो ही नहीं सकते हैं क्योंकि नेचुरल की बात हो रही है, क्योंकि डोमेन और कोडोमेन आपका क्या है, नेचुरल है, तो नेगेटिव नंबर तो एक्सेप्टेड ही नहीं है, यस और नो। सो ये वाला जो केस है ये क्या हो गया, नॉट एक्सेप्टेड, यस और नो। सो एक ही केस हमारे पास आया, देयरफॉर वी हैव सीन दैट इफ y1 इक्वल टू y2 हम कंसिडर करते हैं तो ये क्या इंप्लाई करता है, x1 इक्वल टू x2, और ये किसकी कंडीशन है, वन वन फंक्शन की। सो अवर फंक्शन y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज वन वन फंक्शन, राइट। सो ये पहली चीज हो गई किसी फंक्शन को वन वन साबित करने की, ठीक है बच्चों। अब वन वन होने के बाद, इंजेक्टिव होने के बाद सेकेंड केस आता है ऑन टू फंक्शन। सेकेंड केस इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। अब हम सेकेंड सिचुएशन पढ़ने वाले हैं जिसे आप कहेंगे ऑन टू फंक्शन। ऑन टू को हम बोलते हैं सर्जेक्टिव। क्या बोलते हैं बेटा, सर्जेक्टिव। सर में लिखा हुआ है सर, सर यानी सारे, सर यानी सारे। तो ऐसा फंक्शन जिसमें कोडोमेन के सारे पॉइंट लिंक हों। डोमेन के तो लिंक होना जरूरी है, बिकॉज डोमेन में कौन बैठे हुए हैं, बच्चे बैठे हुए हैं। बताया था ना मैंने आपको कि भाई ए के अंदर कौन बैठे हुए हैं, एक्स बैठे हुए हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए, और एक्स वाले क्या होते हैं, बच्चे होते हैं, तो बच्चे होंगे तो उनके डैडी तो होंगे ही, यस और नो। और सामने जो बी में बैठे हुए हैं वो पापा हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, राइट। बट यदि सारे पापा बन जाएं तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन, राइट। ऐसे फंक्शन जिसमें सारे के सारे कनेक्टेड हो जाएं, ऐसे फंक्शन को आप ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, यहां पर मैं कुछ एक डायग्रामेटिकली आपको फंक्शन बना के दे रहा हूं। ये ए है, ये बी है। तो बच्चों यहाँ पे दो दो सेट दिखा रहा हूँ मैं आपको फॉर एन एग्जांपल। अब देखिए ऑन टू बता रहा हूँ मैं आपको, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे ले लीजिए, ओके। और यहाँ पे वन, नहीं, ए बी सी डी ऐसा ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए 1 को और 2 को कनेक्ट कर दीजिए ए से, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल ठीक है। 3 को बी सी से कर दिया, चलो कोई बात नहीं। तो 4 को बी से, 5 को डी से। बोलिए, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है भाई, क्योंकि हमने कोई रूल का वॉयलेशन नहीं किया है। एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग यूनिक इमेज है, ठीक है ना। हर पॉइंट के लिए एक ही इमेज बन रही है, किसी भी पॉइंट की दो इमेजेस नहीं बन रही है। डोमेन के सारे पॉइंट कोई ना कोई इमेज रख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी पॉइंट थे फंक्शन के, कोडोमेन के, वो सारे के सारे पार्टिसिपेट कर चुके हैं, यस और नो। तो सीधी सीधी बात यदि कही जाए कि कोई फंक्शन ऑन टू कब होगा, टू बी ऑन टू, कंसेप्ट क्या है, कोडोमेन जो होगा वो क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा। बोलिए यस कि नो। कोडोमेन के सारे एलिमेंट एज अ रेंज ट्रीट करेंगे, मतलब सबके सब फंक्शन बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे। सो कोडोमेन विल बिहेव एज अ रेंज। एग्री कि नॉट एग्री? सो कोडोमेन इज अ रेंज, ये बन जाएगा। सो ऐसे फंक्शन को आप क्या कहेंगे, ऑन टू फंक्शन। एनी प्रॉब्लम? सच अ फंक्शन इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। तो आपने देख लिया वन वन देख लिया, आपने ऑन टू देख लिया, ठीक है। तो
इंजेक्टिव देखा आपने, सर्जेक्टिव देखा। अब थर्ड केस हम देखने वाले हैं, 1 1 on 2। क्या नाम बेटा? 1 1 on 2। 1 1 on 2। 1 1 देखा, 1 1 को कहा गया इंजेक्टिव, ऑन टू को कहा गया सर्जेक्टिव, और जो इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव है उसे मिला के कहते हैं बाइजेक्टिव। ठीक है बेटा, बाइजेक्टिव। तो ऐसा फंक्शन जो 1 1 on 2 होगा वो इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव भी होगा, तो उसे हम कहेंगे बाइजेक्टिव। हाँ, बाइजेक्टिव। और याद रखिएगा, केवल 1 1 on 2 फंक्शन ही इन्वर्टिबल होता है। कैसा होता है बेटा? इन्वर्टिबल, यानी इसी फंक्शन को आप पलट सकते हो। मतलब इसमें अगर आप एफ आपका डिफाइंड है तो आप एफ इनवर्स भी डिफाइन कर सकते हो, राइट? देखिए, 1 1 on 2 में इंजेक्टिव के साथ सर्जेक्टिव भी होगा। चलिए देखिए, एग्जाम्पल से देखते हैं बच्चों। वन वन 1 1 देख लेते हैं। 1 1 तो मैंने आपको बता ही दिया। अब जैसे पहला एग्जाम्पल जो था वो 1 1 का था। अब 1 1 का एग्जाम्पल मैंने कहा दिया, ये दिया है। अब यहाँ चलिए एक काम करिए आप, यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए y4 लिख देता हूँ। ये देखिए, तो ये फंक्शन कैसा है? 1 1 तो है बट ऑन टू नहीं है। कैसा है बेटा? 1 1 है क्या? हाँ, हर एलिमेंट एक से कनेक्टेड है, राइट? सो 1 1 तो है। क्या ये ऑन टू है? नहीं, ऑन टू नहीं है, क्योंकि सारे एलिमेंट पेयर नहीं हो रहे हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये देखो, फोर्थ वाला एलिमेंट रेंज में नहीं है, पार्टिसिपेट कर रहा है। क्लियर हुआ? हाँ, तो ये 1 1 on 2 नहीं है एग्जाम्पल। सेकंड, यहां जो मैंने आपको बताया ये फंक्शन, ये ऑन टू तो है बट 1 1 नहीं है। क्या ये 1 1 है? बताइए। नहीं है 1 1। देखिए, क्योंकि दो एलिमेंट का एक ही आउटपुट है, तो ये 1 1 नहीं है। क्या ये ऑन टू है? जी हाँ, ये ऑन टू है, क्योंकि रेंज इज द कोडोमेन, या कोडोमेन इज द रेंज। यस और नो? अच्छा, जो 1 1 नहीं होता, पता उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मैनी वन। क्या बोलते हैं? मैनी वन। वैसे भी दिख रहा है, देखो, मैनी है और वन से कनेक्टेड है। सो इफ मैनी इज कनेक्टेड विद वन, देन दैट इज कॉल्ड मैनी, मैनी वन, है ना? और मैनी मतलब एक से भी ज्यादा आ जाएंगे तो मैनी वन हो जाएगा। अब दो आ गए तो मैनी वन। अभी क्लियर हुआ? अब इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव इक्वल टू बाइजेक्टिव। आइए देखते हैं एग्जांपल, इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव इक्वल टू बाइजेक्टिव का। इंजेक्टिव मतलब 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। यहाँ मैं एक सेट ले रहा हूँ ए, और यहाँ मैं एक सेट ले रहा हूँ बी, and I am defining a function f that is going from, defined from A to B. A is the domain and B is the codomain, right? Now x1 का आउटपुट corresponding है y1, x2 is sorry y2 है, x2 की इमेज, x3 y3 and x4 y4 है। क्लियर है बेटा? और इस मैपिंग का नाम क्या है? इस रूल का नाम क्या है? मैथमेटिकल रूल का नाम है f। ये देखिए, ये फंक्शन का नाम है f, राइट? हाँ। अब मैं पूछता हूँ, बताइए क्या ये 1 1 है कि नहीं है? आपको दिख रहा 1 1 कि नहीं दिख रहा? हर एलिमेंट एक से ही करस्पॉन्ड है तो 1 1 ही है। क्या ये ऑन टू है कि नहीं है? ऑन टू भी है। तो अगर कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों ही है तो इसे 1 1 on 2, या इसे कंबाइंडली बोलते हैं बाइजेक्टिव। क्या बोलते हैं बेटा? बाइजेक्टिव। क्लियर हो गया? और अगर फंक्शन 1 1 on 2 है, तभी आप इसका इनवर्स डिफाइन कर पाएंगे। देख लीजिए, आप इनवर्स यदि डिफाइन करेंगे, सो इनवर्स अभी यहाँ कहाँ से कहाँ गया? एफ कहाँ गया? ए से लेके बी गया, गया ना बच्चों? एफ इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, बट जो एफ इनवर्स डिफाइंड होगा वो कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा? बी टू ए, राइट? सो अब मुझे एफ इनवर्स डिफाइन करना है। सो ये लीजिए बी, ये लीजिए ए, एंड दिस इज एफ इनवर्स। इट इज डिफाइंड फ्रॉम बी टू ए, राइट? कोई दिक्कत है क्या भाई? चलो भाई, y1 y2 y3 y4। चलिए, जब पलटेगा फंक्शन तो y1 का कनेक्शन किससे हो जाएगा इनवर्स में?
x1 x2 x3 x4, राइट। तो देखिए यहाँ पे इनवर्स फंक्शन निकल के आया कि नहीं आया? पहले आप x के बदले में y मांग रहे थे, अब y के बदले में क्या मांग रहे हैं? x मांग रहे हैं, ठीक है ना। तो y देंगे इनपुट, तो आपके पास में x एज आउटपुट आएगा, दैट इज इनवर्स फंक्शन। तो केवल वन वन ऑन टू फंक्शन ही इनवर्सिबल फंक्शन होते हैं, और यू कैन से केवल बाइजेक्टिव फंक्शन ही इनवर्सिबल होते हैं। अब आप यदि सवाल करें कि सर मैनी वन फंक्शन क्यों नहीं इन्वर्टिबल होता है, बेटा जो मैनी वन फंक्शन होता है दैट इज नॉट इन्वर्टिबल। यस और नो? यस और नो बच्चों? इन्वर्टिबल, बट क्यों भाई मैनी वन फंक्शन नॉट इन्वर्टिबल क्यों है? आइए देख लीजिए, एक मैनी वन फंक्शन ले लेता हूं। x1 x2 x3 के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट मैनी वन, तो दिस इज y1, एंड x4 के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट कितना है बेटा? y2, राइट। अभी ये फंक्शन सिंपली डिफाइन हो रहा है, दिस इज कॉल्ड f इज डिफाइंड फ्रॉम a टू b, राइट। ठीक है बच्चों, अब इसको यार इन्वर्स कर दो, तो क्या होगा? इन्वर्स करोगे, इन्वर्स करोगे तो यहां पर आएगा y1 y2, y1 और y2, और यहां पर आएगा x1 x2 x3 x4। अब देखिए जब ये इनपुट बन चुका है, तो जब ये इनपुट बन चुका है तो x1 के करस्पॉन्डिंग y1 था, x2 के करस्पॉन्डिंग y1 था, तो यहाँ y1 से कनेक्टेड तीन होंगे, y1 x1 y2 x2 y3 x3, यस और नो? अब y1 यहाँ पे बेटा है, चाइल्ड है, इट्स ट्रीटिंग लाइक अ चाइल्ड, और इसके तीन पापा हैं। क्या ये फंक्शन है कि नहीं है? नहीं है। ये रिलेशन तो है बट ये फंक्शन नहीं है। क्लियर हुआ? y2 का x4 चलेगा, बट यहां पर इसने रूल तोड़ दिया है, क्योंकि y1 के करस्पॉन्डिंग आउट x1 है, एक इनपुट के करस्पॉन्डिंगली कई सारे आउटपुट है, y2 के y1 के करस्पॉन्डिंग x2 भी है, और y1 के करस्पॉन्डिंग x3 भी है। क्लियर है? तो बेटा ये रिलेशन तो है, रिलेशन है, बट ये फंक्शन नहीं है। आप जानते हैं एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो याद रखिएगा, केवल वन वन ऑन टू फंक्शन ही, केवल वन वन ऑन टू फंक्शन ही इन्वर्टिबल होंगे। बोलिए ये स्टेटमेंट मेरा क्लियर है कि नहीं है? एकदम समझ में आ गया? ओके। तो ऐसे फंक्शन जो वन वन भी हैं, ऑन टू हैं, तो ऐसे फंक्शन को आप क्या बोलेंगे? इन्वर्टिबल फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन पे आते हैं। ये है क्वेश्चन आपके पास में, शो दैट फंक्शन एफ r0 टू r0, ठीक है ना, ये r0 लिखा हुआ है, डिफाइंड बाई, मतलब फंक्शन क्या दे रखा है? r0 से r0। अब मैं आपको बता दूं इंफॉर्मेशन के लिए, धीरे धीरे आपको ही पता चल जाएगा। फंक्शन दे रखा है r0 से लेके r0, मतलब जो डोमेन है दैट इज नॉन जीरो रियल नंबर, एंड जो रेंज है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड, सॉरी नॉट रेंज, दिस इज कोडोमेन, बार बार गलती से रेंज बोल देता हूँ, दिस इज कोडोमेन। ठीक है बेटा, दिस इज कोडोमेन। कोडोमेन इज ऑल्सो ए नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है ना। तो आर जीरो का मतलब मैं आपको बताता हूँ, आर जीरो मतलब होता है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, सब कुछ खाएगा, जीरो नहीं खाएगा। शो दैट द फंक्शन इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स, इस डोमेन में और इस कोडोमेन में आपको शो करना है कि ये फंक्शन कैसा है, वन वन। बेटा मन में लड्डू फूटा, याद करिए मैंने वन वन कैसे बताया था? वन वन मैंने बताया था कि टेक एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू ले लो, और अगर इसको सॉल्व करके x1 इक्वल टू x2 आ जाए, मतलब आउटपुट इक्वल रहने पर इनपुट भी इक्वल बता दी जाए, तो इसका मतलब फंक्शन क्या होगा? वन वन होगा। और दूसरा ऑन टू प्रूफ करना है। ऑन टू के लिए मैंने बताया था व्हाट, ऑन टू के लिए मैंने बताया था कि रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन। ठीक है, तो कोडोमेन आपको क्वेश्चन दिया ही रहता है, आपको बस रेंज निकालनी पड़ेगी, और रेंज निकालने का कंसेप्ट क्लास 11th का है। ठीक है, where R is the set of all non-zero real numbers, is the result is true, क्या ये रिजल्ट ट्रू है?
इफ द डोमेन आर इज रिप्लेस बाई एन इज द रिजल्ट इज ट्रू। अगर डोमेन आर को एन से रिप्लेस कर दिया जाए एंड कोडोमेन इज बीइंग सेम एज आर जीरो। चलिए पहले पहला पार्ट कर लेते हैं, उसके बाद दूसरे पार्ट की बात करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमको क्या प्रूव करना है? फर्स्ट पार्ट में हमको प्रूव करना है कि भाई साहब ये क्या है कि नहीं है, वन वन है कि नहीं है। तो आपको बताया गया था कंसीडर 2 पॉइंट fx1 एंड fx2। तो यहाँ बच्चों ने fx और y ले लिया है। अरे मत लो यार, fx1 इक्वल टू हाँ fx2 ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे y ले लिया गया है दो इनपुट, बट आई कंसीडर fx1 इक्वल टू fx2। हमने दो इनपुट मान लिए x1 एंड x2। नाउ इफ आई कंसीडर fx1 इक्वल टू fx2 देन fx1 इक्वल्स टू होगा 1 अपॉन x1 और fx2 इक्वल टू 1 अपॉन x2। क्रॉस मल्टीप्लाई से x1 इक्वल टू x2, हाँ या ना? So as the output are equal, then input are also equal. So the given function is 1 1। Done। समझ में आया कि नहीं आया भाई साहब? ये पहला केस हो गया कि अगर आउटपुट इक्वल है तो इनपुट भी इक्वल है, तो ये फंक्शन 1 1 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। अब सेकंड केस को डिस्कस करते हैं। अब सेकंड केस को डिस्कस करेंगे। देखिए सेकंड केस क्या कहता है। सेकंड केस, सेकंड केस, सेकंड केस, सेकंड केस। ओके, सेकेंड केस में आपको बताया गया था ऑन टू के लिए। क्या बताया गया था? ऑन टू। ऑन टू के लिए जो रेंज होना चाहिए वो कोडोमेन के इक्वल होना चाहिए, राइट? तो हम रेंज निकालते हैं। हमारे पास जो फंक्शन दिया है, वी हैव गिवन द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1/x। याद कीजिए 11th क्लास में कैसे करते थे। एफ एक्स इक्वल टू 1/x, क्लियर? सो y इज इक्वल्स टू 1/x। ओके, y इज इक्वल्स टू 1/x। अब रेंज के लिए आप फंक्शन को y की फॉर्म में लिखते थे, मतलब x इज इक्वल्स टू 1/y। यस और नो? अब हम लिखेंगे फॉर डिफाइंड वैल्यू ऑफ x, फॉर डिफाइंड वैल्यू ऑफ x। अगर हम चाहते हैं x की वैल्यू डिफाइंड हो, अगर हम चाहते हैं x की वैल्यू डिफाइन हो, इसका मतलब y शुड नेवर बी इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं होना चाहिए, हाँ या ना? तो अगर x की वैल्यू डिफाइन होने के लिए y शुड नॉट बी इक्वल टू 0, दैट इज y बिलोंग्स टू व्हाट? y की वैल्यू क्या हो सकती है? एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट 0। यस और नो? y जो बिलोंग करेगा एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट 0, यानी y बिलोंग्स टू r0। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, r0 मतलब कि नॉन जीरो रियल नंबर। इसी को तो लिखते हैं ना नॉन जीरो रियल नंबर, मैंने बताया था ना। r0 मतलब r-0, जीरो को हटा के सारे। यस और नो? तो आप क्या देख रहे हैं, ये आपका क्या आ गया? रेंज आ गया। क्या आ गया? रेंज। तो आप लिखेंगे जो रेंज है वो कितना है? r0 है। और जो कोडोमेन आपको क्वेश्चन ने दिया है बेटा, वो भी कितना है? r0 है। यस और नो? और जब रेंज और कोडोमेन आपस में इक्वल होते हैं, इफ रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन, बोलो बच्चे, जब रेंज कोडोमेन के इक्वल होता है, दिस इंप्लाइज दैट आपका जो फंक्शन है वो कैसा है? ऑन टू। कैसा है? ऑन टू। तो इस तरीके से साबित हो गया कि आपका एफ एक्स जो है दैट इज इक्वल्स टू ऑन। क्लियर? चलिए, एक तरीका और होता है बेटा ऑन टू साबित करने का। एक तरीका और है ऑन टू साबित करने का, कि आपका आउटपुट पूरा का पूरा सेट आ जाए, वाई आ जाए। देख लीजिए थोड़ा सा, ये भी तरीका है। आइए देखते हैं। इसको रेड पेन से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिससे आपको कंफ्यूज ना हो। एक तो ब्लू पेन से मैंने एक्सप्लेन कर दिया, सेकेंड रेड पेन से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये देखिए, फॉर ऑन टू, आप जानते हैं कि आपके पास जो फंक्शन था वो y इक्वल टू कितना था? 1/x था कि नहीं था बच्चों? तो आप x की वैल्यू निकालो, तो x इक्वल टू कितना हो गया? 1/y। ठीक है, x इक्वल टू 1/y। और 1/y क्या होगा? 1/y जो होगा r0 होगा, बिलोंग्स टू r0।
क्योंकि वाई सब कुछ हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता है, ठीक ना। वेट, मैं वाई की वैल्यू मुझे नहीं करनी चाहिए। एक्स इक्वल टू 1/y, और एक्स की वैल्यू जो है क्वेश्चन में क्या दी गई है, आर नॉट दी गई है। ये देखिए, ये देखिए, ये आर नॉट है। थोड़ा सा संयम बना करके रखिए, समझ में आएगा। तो x की जो वैल्यू है दैट इज बिलोंग्स टू आर नॉट। क्लियर। आर नॉट मतलब x जो है जीरो नहीं होगा, बाकी सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया x इक्वल टू 1/y, एंड 1/y बिलोंग्स टू r। ठीक, ठीक है। देखिए यहाँ पे, क्या y जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि y जीरो होगा तो 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा, और इन्फिनिटी इज नॉन रियल नंबर। तो y की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। यहाँ पर लिख सकते हैं कि y इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर। चलिए ठीक है। अब देखते हैं एफ एक्स की वैल्यू। तो एफ एक्स आपके पास कितना है बच्चों, 1/y, और y की वैल्यू कितनी आई है बेटा, 1/x। क्लियर है। ओ सॉरी, मैंने गलती कर दी यहाँ पे, एफ एक्स इक्वल टू 1/y मैंने लिख दिया, जबकि एफ एक्स इक्वल टू 1/x था, मेरे से गलती हो गई यहाँ पे। बच्चों एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 1/x है, 1/y नहीं है। ये देखिए फंक्शन है 1/x, राइट, है कि नहीं है। और बच्चों यहाँ पे x की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, 1/y। ये देखिए, तो 1/x की जगह 1/y, पलटी मार करके क्या आ गया, y आ गया। समझिए फीलिंग को, मतलब x के सारे पॉसिबल वैल्यू के लिए जो आउटपुट आ रहा है वो y आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब x के तुम सबके सब खिला दोगे और आपको क्या मिल जाएंगे, y के सब के सब। मतलब जितने x थे उनके कॉरस्पॉन्डिंग पूरे के पूरे y क्या हो गए, पेयर हो गए। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ। तो अगर हर ऑल पॉसिबल इनपुट के लिए आपका ऑल पॉसिबल आउटपुट आ जाए, ठीक है, कोडोमेन आ जाए, क्योंकि कोडोमेन का सिंबल आपका y है, तो अगर आपका कोडोमेन आ जाए एज अ रेंज, तो ये फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू होगा। कैसा होगा, ऑन टू। तो एक बार आपने 1 1 प्रूफ कर लिया, एक बार आपने ऑन टू प्रूफ कर लिया, तो ये फंक्शन कैसा हो गया, 1 1 ऑन टू। अब बच्चों आपको जो मेथड अच्छी लगे वो आप लिखो। आपको ये अच्छी लगे आप ये लगाओ, आपको ये वाली मेरी मेथड अच्छी लग रही है ब्लू वाली, आप ब्लू वाली लगाओ। ब्लू वाली में सीधा हिसाब है कि रेंज को कोडोमेन के इक्वल करना पड़ता है, और इधर वाले में फंक्शन को एफ एक्स इक्वल टू लिख करके एक्स की जगह पे वाई का फॉर्म पुट करना पड़ता है। एफ एक्स इक्वल टू यदि वाई आ जाए तो फंक्शन क्या होगा, ऑन टू। क्लियर। तो बच्चों बताइए कौन सा आपको अच्छा लग रहा है, और उसके हिसाब से आप कीजिए, ठीक है। चलिए पहला पार्ट हो गया क्वेश्चन का, अब दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट कहता है इफ द डोमेन आर नॉट इज रिप्लेस्ड बाई एन। लीजिए, तो फंक्शन की प्रवृत्ति ही बदल गई। अब भैया आपने जब फंक्शन में आर नॉट की जगह एन बना दिया, तो वी हैव कंसीडर अ न्यू फंक्शन, क्योंकि पुराना फंक्शन नहीं रहेगा। अब कंसीडर किया हमने न्यू फंक्शन दैट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम एन टू आर नॉट, एंड इट इज गिवन बाई जी एक्स इक्वल टू 1/x। ये देखिए नए फंक्शन का नाम है जी एक्स इक्वल टू 1/x। अब सवाल उठता है क्या ये 1 1 ऑन टू होगा। तो ले लेते हैं दो पॉइंट कंसिडर, लेट g(x1) इक्वल टू g(x2). यस, so 1/x1 इक्वल टू 1/x2, दिस implies that x1 इक्वल टू x2। सो ये हो गया बेटा करेक्ट, g इज 1 1। जी क्या हो गया, 1 1 हो गया। ओके अब सेकेंड पॉइंट क्या ये ऑन टू है कि नहीं है। सेकेंड पॉइंट ये ऑन टू है या नहीं है। तो देखिए जरा फंक्शन में आप देख रहे हैं कि आप इसमें इनपुट देते हैं x, और आपका आउटपुट मिलता है 1/x। क्लियर कि नॉट क्लियर। देखिए क्योंकि यहाँ पर ये जो कोडोमेन है वो क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर, और नॉन जीरो रियल नंबर में बेटा आपका 0.5 आ सकता है कि नहीं आ सकता है, 0.5 आ सकता है। और 0.5 कब बनेगा बेटा, जब यहाँ पे 1/2 होगा। बोलिए हाँ है ना। ओ सॉरी, तो यहाँ पे 2 होगा, तो 1/2 यानी कि 0.5, तो 2 तो बैठा हुआ है। चलिए तो मैं एक काम करता हूँ, मैं माइनस लिख देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर। देखिए
यहाँ पे नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर में 1 2 3 टू डॉट 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 चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा? और 1 का रेसिप्रोकल 1/1 मतलब कि 1 भी प्रेजेंट होगा। 2 का रेसिप्रोकल मतलब कि 1/2 मतलब 0.5 भी प्रेजेंट होगा। बट बताइए मुझे सोच करके कि क्या इस माइनस 0.5 के लिए कोई यहाँ पे इसको पेयरिंग करने वाला है कि नहीं है? हाँ सर। अरे बच्चों, यहाँ पे निगेटिव है, और निगेटिव नंबर तब आएगा जब यहाँ पे भी निगेटिव होगा। भैया जब x निगेटिव होगा तब 1/x निगेटिव आएगा। बोली हाँ है ना? तो यहाँ तो हम निगेटिव नंबर ले ही नहीं सकते ना। क्या ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर है डोमेन, और नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट है। तो भले ही आपका आउटपुट निगेटिव है, मगर किसी भी निगेटिव आउटपुट के लिए पॉजिटिव सॉरी निगेटिव इनपुट एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। राइट? चलिए फिर से देख लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है -1/3। राइट? तो बच्चों -1/3 कब आएगा? जब 1/x की जगह आप x की जगह -3 पुट करोगे। ये सुन लो। अब -3 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि आपका डोमेन नेचुरल नंबर है। तो -3 क्या यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है? नो वे। समझ में आया? इसलिए बहुत सारे ऐसे पॉइंट होंगे जिनके प्री इमेजेस नहीं बनेंगे, नहीं एग्जिस्ट करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? सो ये फंक्शन 1 1 तो है, मगर ऑन टू नहीं है। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो आपको लिखना पड़ेगा, फॉर एवरी नेगेटिव नंबर इन कोडोमेन देयर इज नो प्री इमेज एग्जिस्ट इन इट्स डोमेन। समझ में आया कि नहीं आया? तो इन लोगों ने 1.2 का एग्जांपल दिया, मैं उससे भी अच्छा आपको समझा देता हूं। फॉर एवरी नेगेटिव नंबर इन कोडोमेन, कोडोमेन के हर एक नेगेटिव नंबर के लिए देयर इज नॉट एग्जिस्टेंस ऑफ एनी नंबर इन द डोमेन। समझ में आया? डोमेन में कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना? देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ एनी नेगेटिव नंबर कह लो, क्योंकि भैया नेगेटिव आपका रेसिप्रोकल नेगेटिव तभी आएगा जब आपका इनपुट नेगेटिव हो। सो gx इज नॉट व्हाट ऑन टू। तो बच्चों ये 1 1 तो है, मगर ऑन टू नहीं है। समझ में आया? चलिए, सो दिस इज कॉल्ड 1 1 एंड ऑन टू। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या देखा? इंजेक्टिविटी देखी, सरजेक्टिविटी देखी, और पहले वाले में इंजेक्टिव भी था, सरजेक्टिव भी था ना सरजेक्टिव? तो इंजेक्टिव भी था, सरजेक्टिव भी था। तो फर्स्ट वाला 1 1 ऑन टू था, और जो 1 1 ऑन टू होता है उसे हम बोलते हैं बाइजेक्टिव। क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव। तो फर्स्ट वाला जो फंक्शन था वो आपका बाइजेक्टिव था। बट सेकेंड वाला फंक्शन क्या आपका बाइजेक्टिव है बच्चों? नहीं है, क्योंकि 1 1 तो है बट ऑन टू नहीं है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, चेक द इंजेक्टिविटी। हो इंजेक्टिविटी मतलब 1 1 चेक करना है, सर्जेक्टिविटी मतलब ऑन टू चेक करना है। ठीक है भाई साहब? चलिए, फंक्शन क्या है? नेचुरल नंबर से लेके नेचुरल नंबर। तो बच्चों आप जानते हो ऐसे भी बना सकते हो, यदि आप लोग को डर लगे, आप लोग यदि प्रैक्टिकल वाले ज्यादा अच्छा लगता है आपको, तो ये नेचुरल नंबर का पहला सेट और नेचुरल नंबर का पहला सेट n से n में जा रहा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है बेटा। तो पहला इनपुट होगा 1। बोलो 1 का आउटपुट कितना निकलेगा? 1 का स्क्वायर, बिकॉज फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू है एक्स का स्क्वायर। बोलो हाँ। सेकंड 2 का क्या निकलेगा बेटा? 4 निकलेगा। अब इसमें एक चीज हो गई, देखो 2 और 3 रह गए। बोलो हाँ। और 2 किसी का भी स्क्वायर नहीं बन सकता है, क्योंकि 2 जो स्क्वायर बनेगा वो √2 का बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा बच्चों? और √2 इरेशनल नंबर है, और इरेशनल आती है रियल नंबर में। यहाँ तो नेचुरल है, और ये भी नेचुरल है। क्लियर कि नॉट क्लियर?
तो आउटपुट में तो 2 एग्जिस्ट करेगा, मगर इनपुट में इसका कोई प्री इमेज नहीं है। इसी तरीके इनपुट में 3 एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पर कोई इसका प्री इमेज नहीं है, राइट। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। बीच वाले सारे नंबर का कोई मम्मी पापा नहीं एग्जिस्ट करेगा। बोलो हाँ या ना। आ गया समझ में? तो क्लियर हो रहा है कि ये 1 1 तो है, मगर ये ऑन टू नहीं है। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये 1 1 तो है मगर ऑन टू नहीं है। बट लिखने का तरीका भाई साहब प्रोफेशनल नंबर पाने हैं। 2 इनपुट ले लीजिए, एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू। सो एक्स वन स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर। बोलिए हाँ या ना। सो एक्स वन इक्वल टू प्लस माइनस एक्स टू, रूट ले लिया तो ठीक है। तो दो कलेक्शन बन गए यहाँ पे, दो कॉम्बिनेशन, एक एक्स वन इक्वल टू एक्स टू और एक एक्स वन इक्वल टू माइनस एक्स टू। बेटा ये हम रिजेक्ट करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि नेगेटिव नंबर नेचुरल नंबर में नहीं हो सकते हैं। यस और नो? सो द सेकंड केस इज रिजेक्टेड, ओनली x1 इक्वल टू x2। और इस कंडीशन से आने से प्रूफ हो गया ये कैसा फंक्शन है, 1 1। बोलो यस और नो। ओके, सेकंड केस, ऑन टू सर्जेक्टिविटी दिखाना है तो लिखेंगे सिंस जो अपने पास में 2 है, 3 है, these numbers are natural number, yes or no, but they are not perfect square। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देखिए 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, भाई साहब इस तरफ 2 आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, तो ये किसका स्क्वायर होगा? ये रूट 2 का स्क्वायर होगा। बट रूट 2 को अंदर बैठने की परमिशन नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट है। यस और नो? बट डज नॉट एग्जिस्ट इन एनी एक्स। भाई साहब मतलब इसका जो स्क्वायर बनेगा, रूट बनेगा, वो इसमें एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। क्लियर? बिकॉज एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, दिस इंप्लाइज दिस एक्स इक्वल टू रूट 2, दैट इज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना। सो एफ एक्स इज नॉट सर्जेक्टिव। तो ये इंजेक्टिव तो है, बट ये सर्जेक्टिव नहीं है। क्लियर कि नॉट क्लियर बच्चों? एनी प्रॉब्लम? ओके, सेकेंड केस। वैसे तो अब आपको करना चाहिए बाकी क्वेश्चन बच्चों को, फिर भी थोड़ा सा देख लीजिए। सेकंड केस में क्या परिवर्तन कर दिया है? सेकंड केस में कर दिया है जेड टू जेड, मतलब इंटीजर टू इंटीजर, इंटीजर टू इंटीजर। अब ये 1 1 है कि नहीं है, चलिए देखिए। तो पहले ही मेरे को दिख रहा है इंटीजर में नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर दोनों होते हैं, डब्लू, होल नंबर डब्लू होता है बच्चों। तो +2 और -2, क्योंकि +2 भी इंटीजर है, -2 भी इंटीजर है। और एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर जब फंक्शन बनेगा तो आप इसका स्क्वायर करोगे, तो एज ए आउटपुट 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। और इसका भी कितना आएगा, 4। आया था। मैनी वन है, मतलब 1 1 के सपने टूट चुके हैं, 1 1 के सपने टूट चुके हैं। बोलिए यस और नो। और यदि एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू की भाषा से किया जाए तो बच्चों x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर। बोलिए हाँ है ना। और स्क्वायर रूट लेने पर x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2, मतलब x1 इक्वल टू x2 नहीं आ रहा है, x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 आ रहा है, मतलब दो वैल्यूज आ रही हैं। क्योंकि नेगेटिव वैल्यू भी एक्सेप्टेड है, इसका मतलब अब ये इंजेक्टिव नहीं है, क्योंकि एक इनपुट के करस्पॉन्डिंगली दो आउटपुट बन रहे हैं। क्लियर हो गया भाई साहब? यहां पर x1 इक्वल टू x2 नहीं आया फेयरली, इसलिए अब ये फंक्शन 1 1 नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दूसरी बात करते हैं, क्या ये ऑन टू है? तो आपने कहा है ये जेड है, तो जेड में भाई साहब नेगेटिव नंबर भी आएगा, फॉर एग्जांपल -2। और क्या नेगेटिव नंबर किसी इंटीजर का स्क्वायर होता है? नहीं। यस और नो? अरे भाई साहब आपने ले लिया इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -2, मतलब एक्स स्क्वायर कितना होना चाहिए, -2 ये होना चाहिए, हाँ है ना। एक्स स्क्वायर -2 का होना चाहिए, और जो कभी हो नहीं सकता है, नॉट पॉसिबल। बोलो हाँ या ना। क्योंकि इंटीजर के केस में ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर -2 आ जाए। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? तो इसका मतलब ये सर्जेक्टिव भी नहीं है। सो एफ इज नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग बच्चे लोग ये वाला क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लो।
ठीक है भाई। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए सबसे पहले, ये वाला पार्ट, फर्स्ट पार्ट।